देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में पहला है केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर, कार्बोक्सिलिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर because रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहां देखो मैंने बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड पोलर होता है और वो वाटर में सोल्यूबल है। तो पहले चार मेंबर फॉर्मिक एसिड जिसको मिथेनोइक एसिड कहते हैं, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड एंड ब्यूटेनोइक एसिड, ये चार कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल है। पांच और उससे ऊपर की तरफ जाओगे जैसे पेंटेनोइक, हेक्सेनोइक, हेप्टेनोइक या बेंजोइक, ये वाटर में इनकी सोल्युबिलिटी घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि COOH ग्रुप जो है वो है पोलर और जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है वो है नो पोलर। तो अल्काइल ग्रुप की जब साइज बढ़ेगी तो सोल्युबिलिटी घटेगी क्योंकि अल्काइल ग्रुप हाइड्रोफोबिक होता है। समझ गए? तो ऐसे करते करते 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कार्बन होंगे ना, तो सोल्युबिलिटी वाटर में कम होने लगेगी और लास्ट में जब जाते हैं जिसमें 18, 19, 20 कार्बन होते हैं तो कंप्लीटली ऑयल बन जाते हैं। क्या होते हैं? ऑयल। तो वाटर में इनसोल्युबल हो जाता है। समझ गए? तो सोल्युबिलिटी का फैक्टर है। इसके बाद आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें से जो ज्यादा हाईली पोलर है उन पोलर में से एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब पोलर होने के कारण आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के पास पोलर हाइड्रोजन भी है तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो उसको अलग करने में आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन का या आपको ईथर, अल्काइल हैलाइड और हाइड्रोकार्बन, इन सबसे ज्यादा होता है अगर इन सब का मोलर मास अगर सेम हो। ठीक है, कहते हैं ना कंपरेबल मोलर मास। कंपरेबल मोलर मास का मतलब होता है कि हमने एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया जिसका मोलर मास मान लो 80 है, हमने एक अल्कोहल लिया जिसका मोलर मास 80 है, 82 है, 81 है या 79 है, उसी के आसपास। एक हमने अल्डिहाइड लिया जिसका मोलर मास भी इसी के आसपास है, कीटोन भी लिया उसका मोलर मास इसी के पास, या अल्काइल हैलाइड लिया या ईथर लिया या अल्केन लिया, मोलर मास सबका कार्बोक्सिलिक एसिड के आसपास है। पर उन सब में सबसे ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड की होगी, उसके बाद अल्कोहल का होगा, उसके बाद कीटोन का होगा, उसके बाद अल्डिहाइड का होगा। हाँ ठीक है ना, ऐसे होता है ऑर्डर। तो ये एक ऑर्डर है। पूछते हैं, अब हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी। क्या केमिकल प्रॉपर्टी में नाम ही आपने सुना कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एसिड क्यों है? तो जब ये रेजोनेंस करता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो कम स्टेबल होता है कार्बोक्सिलेट आयन से। कार्बोक्सिलेट आयन का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है ना ज्यादा स्टेबल होता है, इसके वजह से कार्बोक्सिलिक क्या है? एक एसिड है। तो लिख लीजिए एक बार, पहला टॉपिक ही केमिकल प्रॉपर्टी का पहला पार्ट है एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो लिखना है कार्बोक्सिलिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज resonating structure of carboxylic acid, because resonating of carboxylic acid is less stable than carboxylate ion,
तो यहां देखो, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलेट है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां लोन पेयर है, इससे बॉन्ड बनेगा और ये टूट जाएगा, तो बनेगा RCO नेगेटिव, डबल बॉन्ड H और A+। आपको पता है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो जो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है, तो उसके ऊपर माइनस स्टेबल होगा, माइनस प्लस अनस्टेबल होगा, यानी कम स्टेबल होगा। तो यहां पर माइनस क्या है, स्टेबल है। तो लेकिन यहां पर है क्या, तो अनस्टेबल हो गया। अगर ये H+ लूज कर दे, अगर H+ निकल गया तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, फिर स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए लूज करके ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस बनाता है, कंपेटिबली H+ रहते हुए। ठीक है, जैसे यहां देखो RC डबल बॉन्ड हो और वो नेगेटिव हो गया। अब देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव ना स्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका न्यूक्लियस बहुत पावरफुल है, ये किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन जो मेटल्स होते हैं ना, उनका न्यूक्लियस उतना पावरफुल नहीं होता है, ड्यू टू देयर साइज, साइज बड़ा है, न्यूक्लियस का पावर ही नहीं जाता लास्ट ऑर्बिट तक, तो अपने ही इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाते हैं वो, इसलिए लूज करना पड़ जाता है। तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या ही अट्रैक्ट करेंगे, तो इसलिए नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है और मेटल लूज करता है। अब देखो इस नेगेटिव से यहां बॉन्ड बन सकता है, तो उसके लिए क्या आएगा, ब्रेक होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि कार्बन 4 से अधिक बॉन्ड नहीं बना सकता। तो हमारा ये बनेगा, देखो RCO नेगेटिव और डबल बॉन्ड, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो RCOOH, तो H हट गया। अब ये ले लिया हमने, यहां पर नेगेटिव यहां आ गया, और ऐसे लिखेंगे, इसको रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, यानी रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन लिखोगे, ठीक है। तो देखो इस रेजोनेंस में कहीं भी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा, इसलिए स्टेबल है। नेगेटिव रहेगा तो स्टेबल है, पॉजिटिव आएगा तो अनस्टेबल है। ऊपर वाले में पॉजिटिव आ रहा है, तो ये अगर H+ लूज कर दे तो न्यूट्रल हो जाएगा, यानी ऐसे बन जाएगा, तो स्टेबल हो जाएगा, इसलिए H+ लूज कर देता है। और जो H+ देता है उसको क्या कहते हैं, एसिड, और जो H+ लेता है उसको कहते हैं बेस। नहीं समझ में आया? अब बोर्ड पे देखो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एसिडिक इसलिए है क्योंकि ये H+ लूज करता है पानी में डालने में। H+ यहां आएगा, ध्यान से समझना है। मैं ऐसे लिख सकता हूं, इनिशियल कंसंट्रेशन इसको मैंने C मोल ले लिया, ये 0 और ये 0, ये प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन 1 होता है। प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन यूनिटी मानते हैं। क्यों? मान लो प्योर वाटर है तो उसका क्या कंसंट्रेशन है, उसमें कोई चीज डालोगे तभी तो कंसंट्रेशन होगा, अकेले है तो क्या, और जो चीज डिजॉल्व भी नहीं हुआ उसका कंसंट्रेशन क्या लोगे तुमने एक पत्थर डाल दिया पानी में, डिजॉल्व नहीं हुआ, एक है तो एक ही रहेगा। तो जो
चीनी को पानी में डाला तो कितना डिजॉल्व किया, वो मोलारिटी निकालोगे, जो डिजॉल्व होगा उसका, जो डिजॉल्व ही नहीं हुआ। और वाटर का, वाटर में कंसंट्रेशन क्या होगा, कुछ भी नहीं, प्योर लिक्विड है तो यूनिटी मानते हैं। तो कोई भी प्योर लिक्विड होगा जिसमें कोई दूसरा चीज मिक्स नहीं हो, तो उसकी कंसंट्रेशन को यूनिटी मानते हैं, यानी 1 मान लेते हैं। और सॉलिड अगर कोई डिजॉल्व नहीं हुआ है तो उसको भी यूनिटी मानी जाती है। अब यहां ध्यान से समझना आपको, ये हमने ले लिया C कितना है, C इक्वल टू 100 मोल, और यहां पर लिखेंगे 1 मोल इक्वल टू 6.022 10 टू द पावर 23 मोलिक्यूल। ठीक है। अब आपसे कोई कहे कि हमारे पास 100 रुपया है, कितना है, 1 रुपये में से पॉइंट, देखो 1 रुपीज में से 0.1 रुपया खर्च कर दिया आपने, 1 रुपये का 0.1 खर्च कर दिया आपने, तो कितना बचा, 1 माइनस 0.1, ये बच गया, 1 रुपया में बचा इतना, तो 100 में कितना बचेगा, इंटू कर देंगे। मैं ऐसे लिखूं 1 माइनस अल्फा और C। अच्छा, 1 में से 0.1 खर्च किया, तो 100 में से क्या करेंगे, 100 इंटू 0.1, तो लिख सकते हैं C अल्फा और C अल्फा। अरे तुम्हारे पास 100 रुपये है, 100 में से 1 रुपया मैंने निकाला, उस 1 रुपये का 0.1 अपने खर्च कर दिया, तो 100 रुपये में से हर का 0.1 खर्च किया ना आपने, नहीं समझे, तो 1 रुपये में से 0.1 रुपया खर्च किया तो कितना बचा, 1 माइनस 0.1, और 100 में से कितना बचा, तो 100 इंटू 1 माइनस 0.1, तो ये 100 हो गया, ये 1 माइनस 0.1, और 1 में से 0.1 गया तो 100 में से कितना गया, तो 0.1 इंटू 100, ऐसे आगे समझ में। अब यहां लिखेंगे प्रोडक्ट, इसके लिए ना कांस्टेंट निकालते हैं जिसको Ka कहते हैं, Ka को कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। क्या कहते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अब ये टर्म्स ना सॉल्यूशन में भी यूज होगा और ये एमाइंस में भी होगा। के वो है जितना डिसोसिएट हो रहा है, रेशियो, डिसोसिएट और अनडिसोसिएट का रेशियो जो है, नहीं समझे, मतलब जितना डिसोसिएट हो गया और जितना बच गया उसका रेशियो के है, समझ गए बात। अब देखो ऊपर क्या आएगा, जो डिसोसिएट हो गया, और नीचे आएगा जो नहीं हुआ, तो जितना ज्यादा डिसोसिएट होगा उतना के की वैल्यू ज्यादा आएगी ना, नहीं समझे, तो ज्यादा आएगी, और जितना के की वैल्यू ज्यादा आएगी मतलब उतना डिसोसिएट हुआ, मतलब उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक। क्या C अल्फा है। अब यही तो बताया मैंने कि 1 रुपये में से 0.1 खर्च कर दिए, तो 100 में से कितना गया, तो 100 इंटू 0.1 खर्च किया ना तूने, तो वही लिखा, इसको 100 मान लिया, इसको 0.1। अब वही बता रहा हूं, इसको निकालने के लिए यही समझा रहा हूं, समझो, RCOO नेगेटिव, ठीक है, इसको ले लिया ब्रैकेट में, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है, और H3O पॉजिटिव, ये प्रोडक्ट है, ऊपर आ गया, ये रिएक्टेंट है, इसको लेंगे नहीं क्योंकि 1 होगा, लिखोगे तब भी उसकी जगह पे 1 लिखोगे तो कोई फर्क नहीं है, अपॉन लिखेंगे RCOOH। अब ये क्या है,
जो अनडिसोसिएटेड है। यहाँ देखो, ये जो डिसोसिएट नहीं हुआ और ये जो डिसोसिएट हो गया। अगर मान लो हमने 100 मोल लिया, उसमें से 20 मोल डिसोसिएट हुआ, 80 नहीं हुआ, तो 20/80 लिखेंगे हम। तो के की वैल्यू कम हो गई। अगर मान लो 80% डिसोसिएट हो गया और 20% नहीं हुआ, तो 80/20 होगा, तो बढ़ गई के की वैल्यू। तो जितनी ज़्यादा के की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब उतना डिसोसिएट हो रहा है, और जितना ज़्यादा डिसोसिएट होगा उतना ज़्यादा एसिडिक है, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। 100% डिसोसिएट हो गया तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है ना? तो ये रेशियो निकालते हैं। बोलो बोलो। है? वो तो कोई भी चीज़ है, सिंपल है कि जैसे देखो, हमने सी को 100 मान लिया, 100 मोल है। ये दिस इज अ पार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, 11th क्लास का पार्ट है जो यहाँ यूज हो रहा है। तुम्हारे बुक में भी एनसीईआरटी है। हाँ, वही तो बता रहा हूँ। हेलो, अब इधर देख लो, समझ लो, अब दूसरे तरीके से समझते। सी जो है ये कंसंट्रेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड की। मैंने 100 मोल ले लिया, उसमें से 1 मोल निकाल लिया। ठीक है? 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल हैं? अब अल्फा 10⁻² मॉलिक्यूल है। ये समझ में आ गया? मैंने अज्यूम कर लिया कि अल्फा 10⁻² मॉलिक्यूल है, तो अल्फा यानी इतना मॉलिक्यूल इसमें से कम हो गया, इसमें से ये इसमें से आयंस में चला गया, तो कितना बचा? तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, यानी इसमें से माइनस कर देंगे, इतना बच गया ना। तो 1 माइनस अल्फा बच गया। कितने में से बचा? 1 मोल में से। तो 100 में से कितना बचेगा? यही किया मैंने, देख, यही किया ना मैंने। नहीं समझ में आया? अब देखो, इतना 1 मोल में से गया, तो 100 में से कितना जाएगा? तो यहां मैंने यही किया, देखो, ठीक है, ऐसा सिंपल है। अब हमने क्या किया? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है। प्रोडक्ट कितना हमारा? ये है, रिएक्टेंट ये है, तो मैं इसको सी अल्फा इंटू सी अल्फा बाई सी 1 माइनस अल्फा लिख सकता हूं। ये सी से सी कट गया, तो क्या बचेगा? सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, यानी के की वैल्यू हो गया सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। अगर मान लो इफ अल्फा इज वेरी स्मॉल with respect to 1, देन क्या होगा? 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1। फिर क्या हो जाएगा? के ए सी अल्फा स्क्वायर बाई 1, यानी सी अल्फा स्क्वायर हो गया। अब हमें देखो यहाँ का और चीज मुझे निकालना है, क्या है? अल्फा स्क्वायर, तो के बाई सी लिख दूं, और अल्फा क्या हो जाएगा? अंडर रूट के बाई सी। आगे समझ में? अब इसका निकालेंगे पीएच, वीक एसिड पीएच निकालेंगे। यहाँ एक और चीज देखना है, यहाँ पे देखो, ये लिखने की जरूरत मैंने समझाया जस्ट। मैं आपको एक और चीज यहाँ पर दूसरा चीज लिख देता हूँ, ये अलग से लिखना। अब ये बताओ, जितना के की वैल्यू होगी उतना ज्यादा एसिडिक है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो मैं लिख दूं कि के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिक स्ट्रेंथ, तो चलेगा? ऑफ एसिड लिख दूंगा। अच्छा, पी के ए होता है, जब के पी के आता है तो उसको पी के ए कहते हैं। पार पी के ए का मतलब होता है पार्शियल डिसोसिएशन
कांस्टेंट ऑफ एसिड, यानी के का उल्टा है पीके। के बढ़ेगा तो पीके घटेगा, एक दूसरे के रिवर्स है, उल्टा, इनडायरेक्ट इनवर्सली। ये देखो ना ऐसे होता है। यस, तो अब देखो, अब ये डायरेक्टली है नहीं, ये एसिडिक स्ट्रेंथ के क्या है, हेलो, तो फिर ये क्या होगा, इनवर्सली होगा। तो यहां लिखेंगे हम पी के ए 1/, अभी लिख लो फिर आगे बताता हूं। इफ अल्फा इज वेरी स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू 1, अब यहां देखिए, आपसे कहेंगे ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, हेलो, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो ये देखो H COOH, CH3 COOH, CH3 CH2 COOH, CH3 CH2 CH2 COOH, CH3 CH CH3 COOH और CH3 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 COOH। अब ये बताओ इसमें एसिडिक कौन है, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, और प्लस आई इफेक्ट एसिडिक कैरेक्टर को कम करता है, समझ गए। वैसे ही जैसे मान लो एक आदमी है, उसके 3 बच्चे हैं, मान लो यहीं पे देख लो एग्जांपल, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इनके पास, हाँ, ये बुढ़े हो चुके हैं, ठीक है, सब हो गए बुढ़े, और इनके पास आखिरी एक मकान बचा है, इनके जो बच्चे हैं इनको कमा कमा के दे रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, खुशी से रहेंगे, मकान बेचने की स्थिति नहीं आएगी। अब मान लो तुम्हारे बच्चे कम दे रहे हैं, इनके और कम दे रहे हैं, उनके और कम, उनके तो दे ही नहीं रहे हैं, लूटने वाले हैं, तो किसका मकान बेचेगा, तो ज्यादा एसिडिक है। जितना विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, जितना विड्रॉइंग ग्रुप उतना ज्यादा एसिडिक है, और जितने रिलीजिंग लगे होंगे उतनी कम एसिडिक है, समझ गए। तो अब आज के बाद याद रखना है, ये ज्यादा एसिडिक है। माइनस आई इफेक्ट एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाता है, और प्लस आई इफेक्ट घटाता है। लिखवा रखा पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में ही जीओसी में। तो ये बताओ इधर से इधर एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज, क्यों, ड्यू टू इंक्रीज प्लस आई इफेक्ट प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। नहीं आया समझ में। दूसरा देखिए, ये पहला है, ये रिलीजिंग ग्रुप है, रिलीजिंग, प्लस आई मतलब रिलीजिंग, माइनस आई मतलब विड्रॉइंग। यहां देखो दूसरा, CH3 CH2 CHX COOH। अब X क्या है, हाँ, X का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, माइनस आई इफेक्ट है, नहीं समझे। ये ज्यादा एसिडिक है इससे, और ये ज्यादा है
अब क्यों ऐसा है समझिए, जितना ये इसके पास होगा, करीब होगा, उतनी ही इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, जिससे H जल्दी निकल जाएगा। और जैसे जैसे ये इससे दूर जाएगा, इसका इफेक्ट इस पे कम होने लगेगा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाएगा, तो H निकलेगा नहीं, तो वो एसिडिक कैरेक्टर घट गई। समझ गए? तो दोबारा देखिए, आपको पता ना, जितना टॉर्चर करने वाले पास होंगे, वो आदमी जल्दी सटक लेगा, और जैसे जैसे उनकी दूरी बढ़ेगी, उसकी जिंदगी अच्छी होती जाएगी, बढ़ेगी। तो ये विड्रॉइंग है, जितना पास होगा उतना ही इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो ऑक्सीजन, अब ये इसने इसके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया, ये इससे करेगा, ये ऑक्सीजन से करेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से करेगा, सबसे कमजोर वही तो है, फिर H+ बाहर जाएगा। ठीक है, तो एसिडिक ज्यादा है। अब यहां देखिए, इसके कंपेयर में अब ये दूर हो गया, तो कम विड्रॉ करेगा, और यहां और कम हो गया, तो क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर घटता जाएगा। तो यहां से क्या लिखेंगे हम, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज डिस्टेंस बिटवीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। समझ में आ गया? नहीं आया? लिखिए 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 फटाफट। तीसरा, थर्ड, CF3COOH, CCl3COOH, CBr3COOH और CI3COOH। अब इसमें कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन। मैं यहां लिख देता हूं मैं, फ्लोरीन की कितनी होती है? 4। क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और क्लोरीन का 3, और ब्रोमीन का 2.9, आयोडीन का 2.7। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उतना बड़ा विड्रॉइंग ग्रुप, उतना एसिडिक। तो किधर एसिडिक ज्यादा? तो कौन एसिडिक ज्यादा इसमें? तो ये लिख दिया, ऑर्डर समझ में आ गया? अब यहां से एरो इधर जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज -I इफेक्ट। अब यहां देखिए, चौथा, CF3COOH, CHF2 है, बात मत करो रे, CH2FCOOH। अब बताइए कौन ज्यादा है? इसमें लिखना नहीं, अपने समझिए, ये है ना ज्यादा, तो मतलब हम इधर -I इफेक्ट ज्यादा है, तो मतलब ऐसे लिख दूं मैं, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज क्या? -I इफेक्ट। और यहां देखिए पांचवा, CH2COOH, यहां लिखेंगे NO2, CH2CN, यहां लिखेंगे COOH, फिर CH2FCOOH, फिर CH2
Cl, COOH, फिर CH2, Br, COOH, फिर CH2, ICOOH। तो कौन ज्यादा एसिडिक है? बस समझ गया, होशियार है, ऑर्डर लगा ही दिया मैंने। तो ऐसा हर बार नहीं लिखा हुआ आएगा, आगे पीछे आएगा, तुम्हें दिमाग लगाना है। तो लिखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज -I इफेक्ट। नहीं समझ में आया? ये है बेंजोइक एसिड, और इसमें मैंने डाल दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये ज्यादा एसिडिक होगा कम होगा? ज्यादा होगा, बेंजोइक एसिड से विड्रॉइंग वाले एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाते हैं, तो ये ज्यादा हो गया। और दूसरा लिया हमने इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा, कम हो जाएगा, किससे? बेंजोइक। तो ऑर्डर लिखते हैं यहां पर, अभी तो पता है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। आप तुम्हारा एग्जांपल लेता हूं, ये है फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। यहां देखो, समझ लो क्यों होगा। ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये H, ये C डबल बॉन्ड OH, और ये फ्लोरीन इधर H, इधर H, ये डबल बॉन्ड O, ये O और H, ठीक है। मान लो ये एक लेडीज है और इसके पास एक ये मकान है और इसका ये पति है, हाँ, और ये बच्चे हैं। अब इसके ये पति भी नशेड़ी और बच्चा भी, और इनके पास और इनकम का कोई सोर्स नहीं है, हाँ, सब सब बुढ़िया से लेके ही पिएंगे, तब बुढ़िया कहाँ से लाएगी? मकान ही बेचेगी। अच्छा, इसमें तो इसके एक पति है, एक बच्चा है, इसके दो पति, दो बच्चे जो है वो नशेड़ी हैं और एक पति नहीं समझे? तो अब देखो, आइए इसमें तीनों हैं, तो कौन सा H पहले निकलेगा? चुप रहे, चुप रहे, चुप रहे, जल्दी बिक जाएगा, नहीं समझे? तो विड्रॉ कर रहे हैं पैसा, तभी तो ऐसा हो रहा है। अब यहां देखो, समझो कैसे, ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये भी खींच रहा है और ये भी खींच रहा है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। फिर ये भी खींच रहा है, तो 4 एरो आ गया। फिर ये भी खींचेगा, इसको भी दिखाने के लिए चाहिए, तो 5, ये 2 नहीं है, एरो है। तो इसमें से आप जब सबको ही खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, कौन देगा? सिर्फ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जल्दी निकल जाएगा। तो विड्रॉ करने वाले होंगे तभी तो, और देने वाले होंगे, रिलीज करने वाले, तो निकलेगा नहीं। तो -I इफेक्ट क्या करेगा? विड्रॉ करेगा, और +I देगा, तो एसिडिटी कौन ज्यादा हुआ? -I। तो वही बता रहा हूं, नहीं समझे?
अब यहां देखिए, OH ना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का काम करता है यहां पर, तो ये ज्यादा एसिडिक है। इसके बाद ये लेंगे, फिर आएगा ये, और सबसे कम एसिडिक है ये। ऐसे ही एक और लिया हमने, अब कितना का पी आता है, प्लस आई इफेक्ट। हाँ, ये ज्यादा देखो, जो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं ना, क्योंकि लोन पेयर से डबल बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, ये रिलीजिंग का काम कर रहा है, तो ये प्लस आई इफेक्ट का काम करेगा, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। लिखो, फिर एक ऑर्डर बताता हूँ बस। कितना का पी आ रहा है, बहुत है। उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट होगा अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म होगा। यस।